भारत की सनातन सांस्कृतिक यात्रा में बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच लुम्बिनी वन में हुआ था। भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म से अलग किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी। उन्होंने जो उपदेश दिए थे उनका अनुसरण करने वाले उनके अनुयायियों ने बाद में बौद्ध मत की स्थापना की। बुद्ध जहां कहीं भी गए उनको हिंदू संत और विद्वानों का भरपूर साथ मिला। प्रारंभिक दौर में जो प्रमुख लोग तथागत को अध्यात्म की ओर ले गए वो सभी सनातनी संत और विद्वान ही थे, जिसमें प्रमुख रूप से गुरु विश्वामित्र, अलार, कलम और उद्दा का रामपुत थे, जो कि सभी सनातनी संत और विद्वान थे, जिसमें से विश्वामित्र ने तथागत को वेद और उपनिषद की शिक्षा दी थी। तथागत बुद्ध सनातन परंपरा और भारतीय अध्यात्म के वह स्तंभ थे जिन्होंने कभी सनातन मूल्यों को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ग्रंथों और धम्म देशनाओं के शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान बुद्ध कभी सनातन धर्म के विरोधी नहीं थे, अपितु वो तत्कालीन समाज में धर्म को आधार बनाकर फैले आडंबर और कुप्रथाओं के विरोधी थे। जब हम बुद्धचर्या का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि तथागत वैदिक कर्मकांडों, अंधविश्वास और बलि परंपरा के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने इन सब से समाज को उबारना चाहा, समाज को अलग दिशा देनी चाहिए, लेकिन कालांतर में उनके इस विरोध को गलत रूप से परिभाषित किया गया। उनकी इच्छा और आकांक्षाओं को गहराई से समझने की जगह पर कुछ प्रतिक्रियावादी लोग उनकी आलोचना करने लगे, जबकि उनके विरोध के केंद्र में भी केवल प्रेम, करुणा और मानव हित की भावना ही निहित थी। तथागत ने भारतीय परंपरा, ज्ञान, योग और चिंतन को तत्कालीन समाज के अनुरूप समायोजित किया। उनकी व्यवस्था के मूल में प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा ही विद्यमान थी। बुद्ध जिज्ञासु थे और भारतीय ज्ञान की परंपरा में जिज्ञासा ही आत्मज्ञान का आधार रहा है। जिज्ञासु व्यक्ति ही चिंतन की धारा को प्रवाहित कर नई ज्ञान परंपरा और चिंतन को विकसित करता है। तथागत ने भी यही किया था। कुछ दार्शनिक प्रश्नों पर वे मौन रहते थे, क्योंकि उनके अनुसार वे विमर्श के नहीं, अनुभूति के विषय थे। बाद के समय में उनके मौन को सनातन के विरोध के रूप में स्थापित करने का कुत्सित षड्यंत्र रचा गया। जिन्हें भगवान बुद्ध के सनातनी होने से विरोध है, उन्हें उनकी देशना स्मरण करनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि एस धम्मो संतनो, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि धर्म एक ही है और वह है सनातन। प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार साल 1992 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एंशिएंट इंडिया में वेन स्वांग के नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े एक संस्मरण का जिक्र इस प्रकार करते हैं। नालंदा जैसे हजारों संस्थान भारत में थे, लेकिन नालंदा जैसा वैभव किसी के पास नहीं था। वहां 10,000 विद्यार्थी न सिर्फ बौद्ध साहित्य बल्कि वेद, तर्क, व्याकरण, चिकित्सा, सांख्य दर्शन इत्यादि का भी अध्ययन कर रहे हैं। अपनी पुस्तक इंडिका में मेगास्थनीज सनातन धर्म और उसके दर्शन के संदर्भ में लिखता है, इन लोगों का साहित्य भगवान के समान है। वे भाषण नहीं बल्कि तर्कों का प्रवचन करते हैं, जिससे ज्ञान के छिपे रहस्यों को समझा जाता है। भारत की इसी ज्ञान परंपरा में भगवान बुद्ध भी शामिल हो गए। किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं था। इसी सांस्कृतिक समग्रता के दीवाने सिर्फ ग्रीक ही नहीं बल्कि दुनिया भर के साम्राज्यों के दार्शनिक थे। कई सदियों बाद चीनी बौद्ध संत फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहे।
इस दौर में भारत पर गुप्त साम्राज्य के महान सम्राटों का शासन था और वे सभी वैष्णव दर्शन का अनुसरण करते थे, अर्थात सनातनी ही थे, और उनके लिए भगवान बुद्ध भी वैसे ही पूजनीय थे जैसे कि अन्य सनातनी संत। यदि तथागत सनातन धर्म के विरोधी होते तो अपना अलग संप्रदाय स्वयं स्थापित करते। उन्होंने 4 आर्य सत्य एवं अष्टांग योगचर्या के माध्यम से सनातन धर्म को तत्कालीन समय में प्रासंगिक बनाया। भगवान बुद्ध को प्रत्येक सनातनी भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार करता है और संपूर्ण एशिया में उनके मंदिर उसी प्रकार स्थापित हैं जैसे कि भगवान विष्णु के मंदिर।